बच्चों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। बहुत सीरियस मुद्दा भी है। ये सभी बच्चे कल आरपीएफ का हमारे यहाँ पर प्री मेडिकल भी और इन सब बच्चों का सम्मान समारोह भी है। आरपीएफ में सभी सेलेक्टेड बच्चे हैं जो एक दिन पहले ही पहुँचे हैं क्योंकि दूर-दूर से बच्चे आए हैं। तो बहुत सारे बच्चे अभी और भी हैं जो खाना-वाना खा रहे हैं। तो मैं इन बच्चों के माध्यम से आपको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ये बच्चा आज 170 से कम की हाइट पर भी वर्दी ले पा रहा है, क्योंकि उससे पहले आरपीएफ में 165 हाइट मांगते थे। एससी की 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती थी एससी एसटी के लिए। तो ये बच्चा है, विशाल नाम है आपका, और ये एटा से आया है। 162 सेंटीमीटर हाइट होने के बावजूद भी, क्योंकि एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है, 160 हाइट चाहिए, आरपीएफ में वर्दी ले रहा है। क्या अब ऐसा कोई बच्चा आगे सपना देख पाएगा? क्योंकि आरपीएफ के नियम ही चेंज कर दिए गए हैं। सोचो ना, ऐसे बच्चों का क्या होगा। जो ये ऐसे कितने सारे बच्चे होंगे तो सिलेक्टेड होकर इनको तो ये तो टेंशन फ्री हो गया पूरी तरह से, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जो अभी इस वर्दी की तैयारी इन्होंने भी कई साल बिगाड़े होंगे। सोचो, इनकी जर्नी में ही बीच में कह दिया जाए कि अब आपकी हाइट अगली भर्ती से 170 हो जाएगी, या जो अब भर्ती आएगी 170 हो जाएगी, और ये रिटर्न की तैयारी में बुरी तरह से लगे थे। तो बताओ क्या बीतती इन पर? बुरा लगता ना? ऐसा ही हो रहा है उन बच्चों के साथ। आपकी भी हाइट कितनी है? 164.8। एससी कैटेगरी, आप भी प्रयागराज से आए हैं। तो ये बच्चे सपने क्यों देख पा रहे हैं? आरपीएफ का वर्दी का सपना क्यों देख पा रहे थे? क्योंकि हाइट 165 चाहिए थी, 160 चाहिए थी। ये बच्चा है 165 पॉइंट समथिंग हाइट है आपकी, और आप आए हैं कहाँ से? वाराणसी से। तो ये अब बाकी बच्चे तो खड़े हैं 170 हाइट वाले हैं, उनको तो कोई टेंशन नहीं है, हो जाए तो और बढ़िया, कंपटीशन कम होगा। लेकिन इन बच्चों का सोचो कितने वैसे मन से गुजर रहे होंगे। हालांकि बच्चों, आपका हम लोग केस लड़ना शुरू कर दिए हैं और एक तारीख भी लग चुकी है। आरआरबी को नोटिस भी इशू हो चुका है और उसमें पूछा गया है कि ऐसा किन कारणों से आपने किया है, उसको एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों कहां तक। मैं ये एश्योर तो नहीं कर सकता जब तक केस नहीं जीतता कि मैं उन बच्चों के लिए खड़ा हूं, उन बच्चों के लिए लड़ रहा हूं। मैं तो तभी मानूंगा कि मैं कुछ लड़ा हूं जब मैं आपके लिए कुछ डिसीजन लेकर के आऊंगा, पर वो मेरे हाथ में है नहीं। मैं कोशिश ही कर सकता हूं। तो बच्चों, ये एक सीरियस मुद्दा था। तो आप सब बच्चों के लिए जो हो पाएगा आरडब्ल्यू से वो तो हम लोग करेंगे ही, पर ये बहुत ही उन बच्चों के साथ गलत हो रहा है। थैंक यू।